हेलो स्टूडेंट, क्लास 8th का ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन नंबर 17 है। दिए हुए वृत्त पर दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचो जिन्हें जब परस्पर काटें तो दिए हुए कोण x के समान कोण बनाएं। तो सबसे पहले हमने x कोण बना लेना है और एक वृत्त दिया हुआ है। वृत्त अपने एस्टिमेट से कोई वृत्त लगा लो। या आपने वृत्त लगा लिया O और एक एक्स एंगल बना लेना है साइड में। ये वन और 2 का माप। इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले ये आपका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से इस तरह से आपने एक लाइन लगा लेनी है, व्यास में डाल लेना है, ये पूरा डॉटेड लाइन में मिलाना है। इसका नाम दे दो इस पॉइंट का ए। फिर पॉइंट ओ के ऊपर आपने एक्स एंगल के बराबर कंपास खोलनी है, इसके बराबर। पॉइंट ओ के ऊपर कंपास रखो और यहाँ से इसको थोड़ा कम कर लो, क्योंकि वृत्त के अंदर आना चाहिए एक्स एंगल। इसके बराबर आपने कंपास खोलनी है और ओ के ऊपर रखनी है, सेंटर पॉइंट ओ के ऊपर। इस तरह से आप ये चाप लगाओगे। इसका नाम आ गया आर। 1 और 2 का माप कर लो। ये 1 और 2 का माप। पॉइंट आर के ऊपर कंपास रखो और कट लगा दो। फिर आपने ओ और ये इसका नाम दे दो टी पॉइंट को और ओ को वृत्त के ऊपर ले जाना है। वृत्त में इसका नाम दे दो सी। अब एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट ए है। ए के दोनों के ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाने हैं। सी के ऊपर एंगल बनाओगे आप, सी के ऊपर कंपास रखो और ये जो लाइन है यहाँ से आप चाप लगाना शुरू करो इस तरह से। फर्स्ट कट लगाओ जहाँ से चाप शुरू हुई है। फर्स्ट कट से सेकंड कट लगाओ। फिर चाप 90 डिग्री वाली चाप में पूरी करनी है दोनों। इस तरह से जहाँ दोनों क्रॉस कर जाएंगी वहाँ से आपने डार्क लाइन लगानी है। फिर आप पॉइंट ए के ऊपर कंपास रखोगे और इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। फर्स्ट कट लगाओगे। फर्स्ट कट से सेकंड कट लगाना है और चाप को ऊपर की साइड पूरा करना है। ए और सी के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। ये दोनों चाप में क्रॉस करेंगे और पॉइंट ए और इस तरह से डार्क लाइन मिलानी है दोनों ओर, यहाँ तक आपस में दोनों टच करेंगे। इसको आप इरेज करोगे। अब आपका ये वाला जो एंगल है वो एक्स एंगल के बराबर एंगल बनेगा ये। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। दिए हुए वृत्त ओ की अर्ध परिधि के समान रेखा प्रतीत करो। तो इसमें क्या दिया है, एक वृत्त दिया है। अपने एस्टीमेट से कोई वृत्त लगाओ। इस तरह से वृत्त लगा लिया। इसका नाम दे दो, ये सेंटर पॉइंट है, इसका नाम दे दो ओ। ठीक वैसे ही ओ को आपने इस तरह से सीधा मिला लेना डॉटेड लाइन में। एक का नाम आ गया डी, इसका आ गया सी। अब आपने क्या करना है, सी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये पॉइंट सी है, यहाँ से आप चाप शुरू करोगे।
फर्स्ट कट लगाना है, फिर सेकंड कट लगाओगे, इस चाप को पूरा करोगे, फिर सेकंड चाप लगाओगे इस तरह से, दोनों चापें आपस में क्रॉस करेंगी, उस पॉइंट का नाम दे दो ई। ई और सी पॉइंट को आपने डॉटेड लाइन में मिला देना है इस तरह से, इस तरह से लंबाई में ले जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, वृत्त के हाफ सेंटर पॉइंट ओ के हाफ तक कंपास को खोलना है। जो वृत्त का सेंटर पॉइंट है सी पॉइंट के ऊपर कंपास रखने है और इतना खोल लेना है। और ये 90 डिग्री वाली जो लाइन है उसके 3 पार्ट करने हैं। सी के ऊपर इसके बराबर हाफ के बराबर खोलोगे, फिर सी पॉइंट के ऊपर रखोगे और इस 90 डिग्री वाली लाइन को 3 बार कट करोगे, 1 2 3। इसका नाम दे दो 1 2 3। इसके बाद सेंटर पॉइंट के ऊपर कंपास रखोगे, अपने एस्टीमेट से कंपास खोलनी है और इस तरह से आप यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनाना है। चाप जहाँ से शुरू होगी फर्स्ट कट लगाओ, इसका नाम दे दो आर पॉइंट। ओ के ऊपर कंपास रखोगे तब चाप लगाओगे इस तरह से, फिर आर के ऊपर कंपास रखनी है और फर्स्ट कट लगाना है। फर्स्ट कट 60 डिग्री का होता है, इसका नाम आ गया एस। फिर आप क्या करोगे, एस के ऊपर कंपास रखोगे और चाप लगाओगे, फिर आर के ऊपर कंपास रखोगे और सेकंड चाप लगाओगे। यह आपका 30 डिग्री का एंगल बन जाता है, 60 का हाफ। ये डॉटेड लाइन में आप इस तरह से ले जाओगे। फिर क्या करना है आपने, ये जो आपकी 90 डिग्री वाली लाइन है इसको ठीक इसी तरह पॉइंट डी के ऊपर ले जाओगे ये, और इस डी पॉइंट से एक डॉटेड लाइन खींचनी है आपने, ताकि 30 डिग्री वाली लाइन और ये डी वाली लाइन जो आपस में दोनों क्रॉस करेंगी उसका नाम दे दो ए। पॉइंट ए को आपने पॉइंट 3 के साथ डार्क लाइन में मिलाना है। ये आपकी आंसर लाइन है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।